नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेन इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए एक स्टॉक जो फाइनेंस से रिलेटेड है, उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विस। उससे पहले एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हूँ नहीं, ओनली फॉर एक्सपीरियंस और कुछ टेक्निकल एनालिसिस के स्टडी के ऊपर ही मैं एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी हार्ड कोर इनकम को, तो उनको क्या कौन से किन चीजों पे ध्यान नजर रखनी चाहिए, किन चीजों को ध्यान देना चाहिए, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। उसको पैरामीटर बोलते हैं, पैरामीटर को कौन से ध्यान देना चाहिए। अब जो फाइनेंस का अगर आप देखोगे तो 395 का इसने लाइफ टाइम हाई बनाया हुआ है, और 199 का लो जो अभी लेटेस्ट बनाया हुआ है, क्योंकि वो ओपन ही मुझे लगता है 245 पे कुछ हुआ था। अब यहाँ पे स्टॉक पी बहुत ज्यादा है, 91, और इंडस्ट्री पी जो है 20। तो ये बहुत ज्यादा है। कंपनी जो है 1,46,463 करोड़ की ये लार्ज कैप कंपनी है। मैं हमेशा कंपनी 10,000 करोड़ से ज्यादा कैपिटल वाली ही देखता हूँ, और 10,000 करोड़ वाली जो कंपनी है उसमें मैं 4 से 5% अमाउंट लगाता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। किसी भी स्टॉक में आपने 8% से ज्यादा अमाउंट नहीं लगानी। अगर वो आपके आगे जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो भी आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है वो आपने सीखना बहुत जरूरी है। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, बहुत छोटा विषय, बहुत बड़ी बात, सब्जेक्ट नहीं है, तो वो मैं उसके लिए भी वीडियो बना के पोस्ट कर सकता हूँ। सिर्फ आपको इसमें कमेंट्स करनी इस वीडियो के नीचे। अब इंडस्ट्री पी से ज्यादा, बहुत ज्यादा स्टॉक पी है। पी क्या दर्शाता है? प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जितना ज्यादा पी उतनी अर्निंग कम होती है। तो ये हो गया। डेट टू इक्विटी क्या है? जीरो है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? 1.27 है, बहुत कम है, होना चाहिए 15-20% से ज्यादा। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या? बैंक की एफडी की रेट 7%, तो उससे 3-4% ज्यादा मिलनी चाहिए, कम से कम 10-12% से ज्यादा मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा इसमें नजर आता नहीं है। अब सेल्स ग्रोथ का जो 5 ईयर का परसेंटेज है वो दिया नहीं, क्योंकि ये 2 साल ही हो रहे हैं इसको लॉन्च होके, स्टॉक को। अब हमने नीचे क्या देखना है? नीचे अगर हम याद देखते हैं, तो जो पी प्राइस और ईपीएस, ईपीएस यहाँ पे देखो, ईपीएस कहाँ जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है, और पी कम होते जा रहा है। देखो पीक कहाँ पे था? पीक पे 143 से 90 पे आ चुका है। अब उसने लो लगाया है 82 का, तो काफी पी कम हुआ है, तो हो सकता है या अर्निंग यहाँ से शुरू हो जाए। अब जियो फाइनेंस का यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये क्वार्टरली रिजल्ट है। 2000 जून 2023 में लॉन्च हुआ है, उससे पहले लॉन्च हुआ है 3 महीने। तो ये देखो 414 से यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ बीच में ये सितंबर में बढ़ा था, फिर लेकिन अप्रोक्स जो है 400 के आसपास, जो एवरेज है वो 400 के आसपास है सेल्स। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट भी उसी तरह से अप डाउन होते हुए नजर आ रहा है। हमें क्या चाहिए? कंटिन्यू इसमें इंक्रीमेंट चाहिए, थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस तरह का नजर आ नहीं रहा है। अब अब जो नेट प्रॉफिट है, वो अगर आप देखते हो सब टैक्स वगैरह एवरीथिंग जाने के बाद, तो आपको यहाँ पे नजर आएगा सितंबर 2024 में 689, और दिसंबर 2024 में 295। तो ये भी अप डाउन ही चल रहा है नेट प्रॉफिट। इसी तरह से अगर प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट देखते हो, जो 1 साल का निकलता है, मार्च 2024 में सेल्स देख सकते हो, मार्च 2024 में इसका दोबारा 23 का, फिर 24 का, और टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ, मतलब आने वाले मार्च 2025 का इन्होंने दिखाया अनुमान 1968। उसी तरह से जो नेट प्रॉफिट का अनुमान है वो भी थोड़ा सा ज्यादा दिखा है 2024 से। तो ये हो गया। उसके बाद टीटीएम ट्रेलिंग 12 मंथ का जो सेल्स ग्रोथ है, ये 4,036% इंक्रीमेंट दिखा रहा है। अब प्रॉफिट ग्रोथ 6,282, मतलब प्रॉफिट उससे ज्यादा होगा जितना सेल है, मतलब मार्जिन बढ़ रहा है प्राइस, सेलिंग प्राइस और प्रोडक्शन प्राइस के बीच का। अब ये फाइनेंस है, प्रोडक्शन प्राइस तो इसको नहीं बोल सकते। अब 1 ईयर का जो प्राइस है वो देखो माइनस में,
तो यहाँ प्राइस बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सेल भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से प्राइस नहीं बढ़ी। तो प्राइस यहाँ पे बढ़ना चाहिए और बढ़ने की उम्मीद है, ये याद रखिए। तो ये था। अब एफ आई डी आई का अगर यहाँ पे देखोगे तो एफ आई ने कम किया है, लेकिन डी आई ने यहाँ पे बाइंग बढ़ाई है। दोनों में से एक ने बाइंग बढ़ाई है। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस, मैं इस तरह से करता हूँ। अब जियो फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस अगर आप यहाँ देखते हो तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना है। तो स्टॉप लॉस 221 235 के ऊपर बाय कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है 9 5 14 रुपए का स्टॉप लॉस है। लेकिन अगर टारगेट मिल जाता है, ये जो बीच की हाइट है हेड एंड शोल्डर की जो थ्योरी में होती है, वही हाइट मैंने ऑफ साइड दी है, तो वो 250 मतलब 50 पॉइंट का, मतलब 1:1:3 1:3 का ये टारगेट अचीव कर सकता है। अब वंस अगेन ये डिस्क्लेमर, यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम भी आप देख सकते हो, बहुत बड़ा रोड है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर मैं बोलिंगर बैंड का इस्तेमाल करता हूँ बीच में जो 14 डेज का, ये में इसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। जब इसके ऊपर ये ट्रेड करता है तो यहाँ से आप अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे आप देखोगे एक 20 50 100 और 200 ईएमए, तो 20 ईएमए के ऊपर ही जा चुका है। अभी नेक्स्ट 50 ईएमए का है। लेकिन मेरा सबसे पॉपुलर जो पैटर्न है वो है इनवर्स हेड एंड शोल्डर। उसी हिसाब से मैंने आपको ये इस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ। अगर कोई पैटर्न बनता है तो मैं जरूर उसमें एंट्री करता हूँ। यही था। अब डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर है कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस है। बाय सेल आप अपने हिसाब से कीजिए या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।